बीएससी सेकेंडरी की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये जो है सहसंयोजी यौगिकों पर आधारित एक क्वेश्चन है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, 2-2 नंबर में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में ही। और वे क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन बना रखा हमने एक कि लिगेंड क्या है, इनका वर्गीकरण यानी कि कितने प्रकार के हों, तथा किलेट क्या है, किलेट भी पूछा गया है एग्जाम में आपके, तथा केंद्रीय धातु व उपसंयोजिक यौगिक यानी कि जटिल यौगिक को परिभाषित कीजिए। तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और उससे समझेंगे। देखो यहाँ है उपसंयोजी यौगिक पे, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं उपसंयोजी यौगिक के बारे में कि उपसंयोजी यौगिक क्या होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है वह यौगिक जो ठोस एवं विलयन यानी कि एक ऐसा यौगिक जो ठोस और विलयन दोनों अवस्था में स्थायी हो, क्या हो, स्थायी, ठीक है, तथा जल में अपने आयनों में नहीं टूटता। अगर आप उसे जल में घोलना चाहोगे और घोल दो तो वो टूटने का नहीं, ठीक है। यानी कि एक ऐसा यौगिक जो ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में स्थायी हो तथा जल में नहीं टूटता, इस प्रकार के यौगिकों को उपसंयोजी यौगिक कहते हैं तथा इसके गुण अपने आयनों से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल आसान भाषा में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इससे आसान भाषा में कहीं पढ़ भी नहीं सकते हैं, ना कहीं आपको बुक में मिलने का, जो मैंने आपसे उपसंयोजी यौगिक को समझाया है। तो देखो उपसंयोजी यौगिक कैसा होता है, देखो एक कंपाउंड लिख रहा है, ये उपसंयोजी कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल देंगे इसे हम, कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो Fe है ये धातु होती है, तुम्हें पता है ये क्या होती है, धातु। तो इसे क्या कहेंगे हम, केंद्रीय धातु बोल लेंगे। और जो इस कोष्टक के बड़े कोष्टक के बाहर लिख रहा होगा इसे हम बोल लेंगे प्रति आयन, क्या बोल लेंगे, प्रति आयन। और जो स्मॉल कोष्टक में लिखे हुए मिलेंगे हमेशा, ये सब क्या होंगे, लिगेंड। और दूसरी बात एक और है कि केंद्रीय धातु को छोड़ के जो भी अंदर लिख रहा होगा वे सब लिगेंड होंगे। क्या कहा कि जो भी केंद्रीय धातु के छोड़ के कोष्टक में होगा वे सब लिगेंड होंगे। यहाँ पे जो CN है एक लिगेंड है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उपसंयोजी यौगिक है। Fe इसमें केंद्रीय धातु है, CN इसमें लिगेंड है और K इसमें क्या है, प्रति आयन, ठीक है। और इस पूरे के पूरे को हम क्या बोल लेंगे, समन्वय मंडल बोल लेंगे, ठीक है। जब आप इसे डिजोल्व करोगे वाटर में तो क्या होगा, डिजोल्व करने पे कैसे टूटेगा, K पॉजिटिव में टूटेगा, यानी कि बाहर जो प्रति आयन था वो अलग हुआ, ना कि जो संकुल आयन था वो अलग हुआ। जैसे FeCN6 पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है बस, ठीक है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में इसके। देखो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जटिल यौगिक के कितने प्रकार के हों। तो देखो जटिल यौगिक 2 प्रकार के हैं, जो हमने अभी पीछे देखा था वे जटिल यौगिक 2 प्रकार के हैं। एक तो है होमोलेप्टिक, कौन सा, होमोलेप्टिक, और एक होता है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक तो देखो वो होगा जिसमें लिगेंड है ना एक ही तरीके का पाए जाएंगे। देखो Fe है और यहाँ पे लिगेंड क्या है, CN, एक ही है, बस एक ही टाइप का है, तो ये होमोलेप्टिक में आवेगा, ठीक है। हेट्रोलेप्टिक क्या होगा, हेट्रोलेप्टिक उपसंयोजी यौगिक भी होंगे जिनमें केंद्रीय धातु के साथ में लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हों, ठीक है। जैसे यहाँ पे केंद्रीय धातु Cr है और NH3, एक लिगेंड NH3 है और एक Cl। मैंने आपको पहले बताया था कि इस बड़े कोष्टक में केंद्रीय धातु को छोड़ के जो भी लिखा होगा वे सब लिगेंड होंगे। यहाँ पे NH3 भी लिगेंड है और Cl भी लिगेंड है, तो ठीक है। तो लिगेंड यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, तो ये हेट्रोलेप्टिक है, और यहाँ पे एक ही तरीके के हैं, होमोलेप्टिक है, यानी कि यहाँ अलग अलग तरीके के लिगेंड है, तो इसलिए हेट्रोलेप्टिक बोल लेंगे इसे। होमोलेप्टिक इसे इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें एक ही तरह के लिगेंड अटैच्ड है केंद्रीय धातु से। और इसमें जो केंद्रीय धातु है Cr, इसमें 2 इससे अटैच्ड है 2 तरीके के लिगेंड, एक तो NH3 और एक Cl, ठीक है। तो इसका नाम होता है पेंटा एमीन क्लोरो क्रोमियम 3 सल्फेट। देखो पेंटा 5, NH3 एमीन, Cl मतलब क्लोरो, और Cr क्या है, क्रोमियम, और S4 क्या, सल्फेट। और ये जो आया आपका 3 क्रोम, यहाँ पे 3 लिख रहा रोमन अंकों में, ये इसकी समन्वय संख्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिख रखा है केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु का हमें ये पता होना चाहिए, वैसे हमने पता कर लिया कि ये केंद्रीय धातु है, ठीक है। Cr होगी, Fe केंद्रीय धातु है, पर हम एक अलग तरीके से पढ़ेंगे संकुल आयन में। ये देखो पूरा का पूरा संकुल आयन है। संकुल आयन में या जटिल यौगिक में, इसे हम जटिल यौगिक बोल रहे हैं, एक धातु परमाणु या धातु आयन होता है। तो कोई भी संकुल यौगिक हो या आयन हो उसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जैसे यहाँ पे Cr और एक Fe, जिसे केंद्रीय धातु परमाणु या नाभिक भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक संकुल यौगिक है, इसमें धातु क्या है, Fe, और ये धातु ही क्या कहलावेगी, केंद्रीय धातु कहलावेगी, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे CO NH3 तो यहाँ पे जो CO है कोबाल्ट, ये केंद्रीय धातु है, NH3 लिगेंड है, और जो 6 लिखा हुआ है ये इसकी उपसंयोजक संख्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में और कम लिखा हुआ है पर समझाया ज़्यादा जा रहा है।
टॉपिक है हमारा लिगेंड, यानी कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड हम किसे बोलते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि जो सैद्धांतिक यौगिक हो उसमें केंद्रीय धातु भी और लिगेंड भी हो। जो केंद्रीय धातु होती हैं वे क्या होती है, संक्रमण धातु, और संक्रमण जो धातु होती हैं उन्हें कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्यों, संक्रमण धातु के पास क्या हो, रिक्त कक्षक हो, वे जिससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन्हें हम लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कोई भी परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु को अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है लिगेंड कहलाता है। यानी कि जो भी केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन देगा वो सब लिगेंड कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे CrNH3, यहाँ से क्रोमियम केंद्र धातु है, NH3 ने क्या इलेक्ट्रॉन दे रखे तो इसलिए NH3 लिगेंड है। PtCl4 इसमें Cl लिगेंड है, केंद्रीय धातु Pt थी, और यहाँ पे COCN6 इसमें Cn लिगेंड है। CO क्या है, केंद्रीय धातु, और Pt केंद्रीय धातु है। NH3 यहाँ पे क्या है, लिगेंड, और Cl3 भी क्या है, लिगेंड है। ठीक है, अब लिगेंड के भी प्रकार होते हैं, लिगेंड कई प्रकार के हों, ये प्रकार जो आधार पे हो अलग अलग, जैसे संयोजकता के आधार पे और एक होता है आवेश के आधार पे। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पहले लिगेंड के प्रकार किसके आधार पे, संयोजकता के आधार पे। ठीक है, संयोजकता के आधार पे 4 प्रकार को, एक तो एक दंतुक लिगेंड, क्या हुआ है, एक दंतुक लिगेंड, एक होता है द्विदंतुक लिगेंड, एक होता है त्रिदंतुक लिगेंड, एक होता है बहुदंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड का क्या मतलब है, जब केंद्रीय धातु को एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा कोई भी लिगेंड, ठीक है, उसे हम एक दंतुक बोल लेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा कोई लिगेंड केंद्रीय धातु को तो द्विदंतुक बोल लेंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो त्रिदंतुक बोल लेंगे। जब 3 से ज़्यादा दे रहा होगा तो उसे बहुदंतुक बोल लेंगे। देखो एक दंतुक लिगेंड मतलब एक दाता परमाणु होगा लिगेंड के पास, द्विदंतुक लिगेंड का मतलब 2 दाता के पास। एक दंतुक परमाणु यानी कि एक दंतुक लिगेंड कौन कौन से हो, जैसे H2OClOH। ठीक है, द्विदंतुक लिगेंड कैसे होते हैं, जैसे COO2 होल ट्राइज और यहाँ पे निगेटिव। त्रिदंतुक लिगेंड क्या होगा, EN यानी कि इथाइल डाइमीन। ठीक है, और बहुदंतुक लिगेंड 3 से ज़्यादा, इसे हम बोलते हैं EDTA। अब इसकी EDTA क्या है, हम EDTA के बारे में भी जानते हैं। जो त्रिदंतुक लिगेंड था इसमें हमने EN यानी कि इथाइल डाइमीन, और बहुदंतुक लिगेंड क्या हो, 3 से ज़्यादा लिगेंड वो दाता परमाणु होंगे, ये क्या होता है, EDTA। ठीक है, EDTA। अभी इनके फुल फॉर्म भी पढ़ते हैं, कुछ फुल फॉर्म आ जाते हैं एग्जाम में, आप उसे कैसे करोगे उसके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा। EN का मतलब है इथाइलिन डाई एमीन। ठीक है, DMG भी कहीं भी आपको लिखा मिले तो उसका मतलब है डाई, D का मतलब डाई, M से मिथाइल, और G का मतलब ग्लाइकोल। ठीक है, EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन, E का मतलब इथाइलिन, D का मतलब डाई एमीन, T का मतलब टेट्रा, A का मतलब है एसीटेट आयन। तो EDTA की फुल फॉर्म है इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, अब हम लिगेंड के प्रकार पढ़ते हैं। लिगेंड के प्रकार अब हम पढ़ेंगे आवेश के आधार पर। तो लिगेंड है ना, आवेश के आधार पर 3 प्रकार के हैं। एक तो है धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड। धनावेशित लिगेंड वे होते हैं जिन पर धनावेश होता है, यानी कि ऐसे लिगेंड जिनके पास धनावेश हो, ऐसे लिगेंड जिनके पास ऋणावेश हो, ऋणावेशित लिगेंड, और ऐसे लिगेंड जिनके पास कोई सा भी आवेश ना हो, उदासीन लिगेंड कहलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ धनावेशित लिगेंड का मतलब है जिन पर धनावेश हो, ऋणावेशित लिगेंड का मतलब जिन पर ऋणावेश हो, और उदासीन लिगेंड का मतलब है कोई भी आवेश ना हो, ना प्लस ना माइनस। तो धनावेशित लिगेंड कौन कौन से, जैसे NH4 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव। ठीक है, ऋणावेशित लिगेंड कौन से, जैसे FACl, F निगेटिव, Cl निगेटिव, OH निगेटिव। उदासीन लिगेंड जैसे H2O NH3, H2O उदासीन होता है, NH3 भी उदासीन होता है, इनके पास कोई आवेश नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं किलेट लिगेंड के बारे में। किलेट लिगेंड क्या हो, ये मेन पॉइंट होता है, ये हर बार एग्जाम में। देखो किलेट लिगेंड क्या होते हैं, किलेट लिगेंड भी होते हैं जब बहुदंतुक लिगेंड केंद्रीय धातु से, यानी कि कोई ऐसा लिगेंड जो बहुदंतु हो, ठीक है, धातु से जुड़ते समय चक्रीय वलय बनाकर 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु देता है। यानी कि कोई ऐसा लिगेंड जो केंद्रीय धातु से जुड़ रहा हो और एक चक्रीय वलय बना रहा हो, और कितने दाता दे रहा हो, 2 दाता दे रहा हो, 2 दाता परमाणु दे रहा हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु देता है तो वह किलेट लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, किलेट लिगेंड। जैसे यहाँ पे CO है, CU क्या है, कॉपर। अब कॉपर पे यहाँ पे क्या है, EN यानी कि इथाइलिन डाई एमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे, NH2 ने एक यहाँ से एक यहाँ से, यानी कि एक दाता परमाणु में एक दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, और इन्होंने क्या बना लिया, एक वलय बना ली, यानी कि एक ये वलय होगी गोल बिल्कुल चक्कर, ऐसे ही इस साइड में। तो इसे हम क्या कहेंगे, किलेट लिगेंड बोल लेंगे। ठीक है, और किलेट लिगेंड का एग्जाम्पल क्या है, EN यानी कि इथाइलिन डाई एमीन। ठीक है, ये किलेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं उभयदंतु लिगेंड क्या होता है, ये भी मेन लिगेंड होता है इसका एक। तो हम देख रहे हैं उभयदंतु लिगेंड। उभयदंतु लिगेंड क्या हो, यानी कि लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है उभयदंतु लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु हुए, कभी कोई सा जुड़ जा और कभी कोई सा जुड़ जा। तो देखिए यहाँ लिखा, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा मैंने, ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, ठीक है, परंतु केंद्रीय धातु से जुड़ते समय केवल एक का ही प्रयोग करेगा। ठीक है, एक का ही प्रयोग करेगा, क्या कहलाएगा, उभयदंतु लिगेंड। जैसे ONO निगेटिव,
या फिर O नेगेटिव NO, इस तरीके से जुड़े, कभी ऐसे जुड़ जाएगा, कभी यानी कभी ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, कभी ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ही यहाँ पे है NCS, कभी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, कभी SCN, कभी सल्फर इलेक्ट्रॉन देगा केंद्रीय धातु परमाणु को। तो ये ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, उभयधातु लिगेंड कहलाएगा। ये एक तरीके का बेस था, एक तरीके का बेस है आपके क्वेश्चन के लिए, और इसमें से पक्का 100% श्योर हो जाओ कि 1 या 2 पॉइंट ज़रूर पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।